तो जो छोड़ जाता है ना सर, इसलिए मैंने कहा आज अपनी वाय लिख लो, वाय बना लो, वाय बना लो। मैंने इसीलिए लिखा, आज सारे सुखों को, आज के सुखों को त्याग दो अगर भविष्य में सुख चाहिए। इसके अलावा दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर आप एक लंबी लिस्ट नहीं बना सकते कि मैं क्या सेक्रीफाइस करने वाला हूं, आपकी वाय मजबूत नहीं है। हम्म। यस सर। दूसरा और कोई वजह नहीं है। आप जिंदगी में या तो स्वयं को वाय देते हो, या जिंदगी आपको वाय देती है। दशरथ माझी के पास जिंदगी में एक चीज का अभाव था, वाय। और उसको बीवी ने मर के एक चीज का दे दिया, सुकून, वाय। दशरथ माझी से कोई पूछो ना जाके, पहाड़ कैसे काट दिया थोड़े छेनी से भाई तूने 10 साल में। साला दुनिया तो सोच ही नहीं सकती, आज भी नहीं सोच पा रही। तेरे काटने के बाद भी किसी की हिम्मत नहीं हो रही, तूने कैसे काट दिया बिना किसी से इंस्पिरेशन लिए। तो बोला इंस्पिरेशन तो बोला तेरे को पता तो होगा ना, थोड़ी और छेनी से पहाड़ कैसे कटता है, रास्ता कैसे बनता है। तो दशरथ माझी गया, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे एक चीज पता थी, एक हथौड़ा होता है, एक छेनी होती है, उससे पत्थर कट सकता है। और मेरी बीवी मर गई थी तो मुझे पहाड़ काटना ही था। सर उसने पहाड़ काट ही दिया। अब आप मुझसे पूछो दशरथ माझी डिमोटिवेट क्यों नहीं हुआ सर बाकी लोगों की तरह। भाई उसने अपनी बीवी खोई थी, वो कैसे डिमोटिवेट हो सकता, उसी पहाड़ से खोई थी। दुश्मनी थी उसको उस पहाड़ से। उसे अस्तित्व मिटाना था उस पहाड़ का, मिटा दिया उसने उसका अस्तित्व। पहाड़ से बड़ी क्यों थी उसके पास, पहाड़ काट दिया थोड़े छेनी से। आप में से जिसको लगता है ना दशरथ माझी इंस्पिरेशन नहीं है, कल थोड़ा छेनी उठाओ, शाम तक एक रोग काट के देखो, समझ आ जाएगा क्या था हम्म। दशरथ माझी। आपको लग रहा है आपका काम टफ है, दशरथ माझी वाला काम कर दो ना। मुझे एक चट्टान काट के दिखा दो, ताकत इच्छा, अब तो सबूत है ना कि कट सकता है, अब काट के दिखा दो। हम्म। और अब भी बता रहा हूँ, कोई आएगा दशरथ माझी से भी ज्यादा पागल, कोई हिमालय भी काट देगा थोड़े छेनी से। बस हिमालय से बड़ी वाय मिल जाए उसको, जिसको मिल जाती है वो पार हो जाता है। आप या तो खुद को दे लो, नहीं तो प्रकृति देगी। और अगर आप खुद को भी वाई नहीं दे सकते, प्रकृति भी आपको वाई नहीं दे रही है, इसका मतलब ना आपको सफलता के लिए पैदा किया गया था, ना आप होना चाहते थे। फिर तो असफल ही मरोगे, ये तो फिर होना ही है, होता है। ये 99% के साथ तो यही खेल चल रहा है। प्रकृति देती नहीं, वो बनाते नहीं, कट जाती है जिंदगी। ज्ञान देते रहते हैं बस वो लोग, बिना सफलता के। ज्यादातर ज्ञान आपको वही लोग दे रहे होंगे जिनके पास सफलता नहीं, चेक करना। और वो ज्ञान है असफलता का ज्ञान। लेकिन उसे भी दुनिया बहुत देती है। सफल लोग ज्ञान दे ही नहीं रहे, ले ही नहीं रहे। असफल लोग सब जगह ज्ञान दोहराए जा रहे हैं, गुटखा खा खा के, चूने लगा लगा के। ज्ञान ही ज्ञान पल पल रहा है। हर पनवाड़े की दुकान पे ज्ञान है, जाके देखो। हर चाय की टपरी पे केवल ज्ञान है। असफलता का ज्ञान चारों तरफ बह रहा है, इस पूरे ब्रह्मांड में बह रहा है, हौसलों में बह रहा है, बच्चों में बह रहा है। असफलता के ज्ञान की चौतरफा बारिश है। ये चल ही रहा है। यस सर। गॉट इट सर। डन सर। उनसे पूछो तुम ये टपरी पे सिगरेट पीते हो, ज्ञान क्यों दे रहे हो। कुछ है ही नहीं जिंदगी में, कोई क्यों ही नहीं है। तो वो एक हरियाणा का फेमस डायलॉग है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक औरत रो रही थी तो एक आदमी ने जाके पूछा बड़ी संवेदनशीलता में, बोला ताई रो क्यों रही है। बोला बेटा खाली बैठी थी, सोची रो ही लूं थोड़ी देर। तो जिनके पास क्यों नहीं होती वो टाइम पास करने के लिए रोने भी लगते हैं, कुछ तो करें। तो भैया तुम सिगरेट पी के ज्ञान क्यों